नेताओं के लिए तो पद पर पहुंचने के लिए उन्होंने इनोवेशन कर लिया, आंदोलन वाला, लेकिन देश में अलग अलग तरीके के दूसरे इनोवेशन भी हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन के रेस्ट रूम का जमाना चला गया। पहले तो फिल्में भी बन जाती थी, हीरो हीरोइन रेस्ट रूम में मिल जाते थे। न्यू इंडिया में पॉड रूम का कॉन्सेप्ट आ गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रेस्ट रूम का नया वर्जन है, पॉड रूम। आपको प्लेटफॉर्म पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लेटफॉर्म पर घंटों बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बाहर होटल रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है स्थिति, यह है पॉड रूम। रेलवे स्टेशन पर अब ऐसे पॉड रूम मिला करेंगे आपको, जिनमें आप कई घंटे आराम कर सकते हैं या जरूरत पड़े तो ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। स्क्रीन लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, देखिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे चांद पर जाने वाले हैं, स्पेस में जाने वाले हैं, ऐसा लगेगा। पहली बार रेलवे ने मुंबई में इसकी शुरुआत की है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पॉड रूम बनाए गए, जिनमें एक यात्री आराम से कई घंटे रह सकता है। पॉड रूम उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है जिन्हें 1-2 दिन के लिए मुंबई आना पड़ता है। उन्हें बाहर जाकर होटल के लिए भटकने की जरूरत ही नहीं है। स्टेशन से होटल पहुंचने के लिए टैक्सी या कैब की जरूरत ही नहीं है। आप स्टेशन पर ही ऐसे पॉड रूम बुक कर लीजिए। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अभी ऐसे 48 पॉड रूम जो है वो बनाए गए हैं। इस बात को समझिए। तो ये आपको दिखा रहा हूं कि क्या स्थिति बनी है पॉड रूम को लेकर, कि इस तरीके से पॉड रूम बने हैं 48। और अपने आप में सोचिए कितना कमाल का है। इसमें सुविधाएं क्या क्या हैं? बेड स्पेस है, आपको दिख रहा है, बेड लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है। बहुत लोगों का जीवन बिना टीवी के नहीं चलता। अब आपको लग सकता है कि अरे इसमें रहूंगा तो पाठशाला कैसे देखूंगा। लगा है टीवी, देखिए। अच्छा, लॉकर भी है। आप सोचेंगे जरूरी सामान रख के कैसे निकलूंगा, लॉकर है, रखिए। अच्छा, बिना सजे धजे कैसे निकलूंगा, मिरर है, देख के निकलिए, सज के, झकझक बाल झाड़ के निकलिए। ठंडा नहीं हुआ, गर्मी में कैसे रहेंगे, एसी है। प्रदूषण हुआ तब एयर फिल्टर है। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, कैसे फोटो खींच खींच के डालेंगे इंस्टा ट्विटर पे, मोबाइल चार्जिंग का इंतजाम है। पढ़ेंगे कैसे, वहां खाली लेटे रहेंगे तो टाइम कैसे पास होगा, टीवी देख देख के खाली नहीं हुआ तो रीडिंग लाइट्स है। अच्छा, वाईफाई का क्या करेंगे, मेरा नेटवर्क नहीं आया तो, इतना खुपचे में बना हुआ है, इसमें नेटवर्क नहीं आया तो फ्री वाईफाई है। घड़ी है, ईयरफोन है, साबुन है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, लगेज स्पेस है, कॉमन एरिया में वॉशरूम भी है। मतलब रेलवे स्टेशन को ही होटल बना दिया। यह है इनोवेशन, नए भारत का इनोवेशन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जो पॉड रूम बने हैं वो 4 कैटेगरी में बनाए गए, जिनमें 48 कमरे। एक पॉड की लंबाई 7 फीट, चौड़ाई और ऊंचाई 4 फीट। मतलब अच्छे खासे लंबे लोग भी इसमें आराम से रह सकते हैं। पॉड की क्लासिक कैटेगरी 30 रूम है और इसका किराया जो है 12 घंटे के लिए 999 रुपए प्लस जीएसटी और 24 घंटे के लिए 1999 रुपए प्लस जीएसटी। जीएसटी तो देना पड़ेगा, उसके बिना कैसे होगा। लेकिन अगर आप बढ़िया होटल लेने जाइएगा और उस होटल तक जितना मुंबई में टैक्सी का भाड़ा दीजिएगा उससे कम में तो आप यहां रह लीजिएगा। और ट्रेन छूटने का झंझट भी नहीं। मतलब ऐसे झांक के देखा ट्रेन आ गया तब निकले पॉड रूम से। ये हिसाब है। अच्छा, लेडीज के लिए 7 पॉड है, अलग से बनाया गया। उसमें रूम का किराया वही है 999 प्लस जीएसटी, 24 घंटे के लिए 1999 प्लस जीएसटी। प्राइवेट पॉड 10 रूम है और इसका किराया थोड़ा ज्यादा है। 12 घंटे के लिए 1249 रुपए प्लस जीएसटी और 24 घंटे के लिए 2499 रुपए प्लस जीएसटी, 500 रुपए ज्यादा। प्रिवेसी भी चाहिए और 500 रुपया भी नहीं खर्चा कीजिएगा। फिर सबसे कमाल की बात जो नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, दिव्यांगों के लिए भी इस देश में सोचा जाना शुरू हुआ है। विदेश में अगर आप चले जाइए तो जो बस आती है उसमें भी प्लेटफॉर्म लगा होता है दिव्यांगों को चढ़ने के लिए। भारत में ये सब कोई सोचता ही नहीं था, अब ये सब होना शुरू हुआ है। तो ये जो पॉड रूम बना है इसमें दिव्यांगों के लिए भी पॉड है। एक रूम अभी बना दिया गया है, इसमें 12 घंटे के लिए 1499 रुपए प्लस जीएसटी
और 24 घंटे के लिए 2,999 रुपए प्लस जीएसटी, क्योंकि इसमें व्यवस्था वैसी है कि दिव्यांगों को कोई दिक्कत ना है। सुविधाएं ज्यादा हैं इसलिए कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा कॉमन एरिया और 15 वॉशरूम इस होटल टाइप में बनाए गए हैं। ऐसे पॉड होटल या कैप्सूल होटल का प्रयोग सबसे पहले हमने नहीं किया, सबसे पहले जापान ने किया था। छोटे साइज की वजह से इन्हें कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल गोली खाते ना, खप से खाए निकल लिए, मतलब काम पे निकल लिए। जापान के अलावा रूस, अमेरिका, यूके, नीदरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया में भी ऐसे कैप्सूल होटल का बहुत प्रचलन है। हमारे तो स्टेशन पर है, वहां होटल भी ऐसा बना दिया है। अब वो बड़ा बड़ा कमरा में टांग फैला के बैठना किफायती है, आइए रहिए निकलिए, ज्यादा लोग रह सकते हैं। चीन में 2012 में पहली बार ऐसे होटल शुरू हुए थे। ऐसे होटल से पैसे की बचत हो जाती है, सुविधाएं पूरी मिल रही हैं। जो लोग महंगे होटल नहीं बुक कर सकते उनके लिए कम खर्च में ऐसे होटल बड़ी सुविधाएं। पॉड होटल के कमरे कैसे हैं, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर कैसे इन्हें बनाया गया है, अभी तो फोटो देख रहे हैं। हमने अपने रिपोर्टर से कहा जाओ भाई देखो जरा, लेट के कैसा लगता है, बैठ के कैसा लगता है, फोटो में हो सकता है अच्छा लग रहा हो, अंदर मजा ना आ रहा हो, क्या सुविधा है जरा जाके देखो। तो भाई ने, हमारे रिपोर्टर भाई ने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए उसको। अच्छा बहन है, रिपोर्टर बहन ने भेजी, देखिए। ये जो आप देख रहे हैं कैमरा में, ये दरअसल एक पॉड होटल है, अर्बन पॉड इसका नाम दिया गया है। IRCTC और भारतीय रेलवे के कोलैबोरेशन से बना है। अर्बन पॉड नाम की एक निजी कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया है और मेंटेनेंस का काम उनका रहेगा। अब देखिए, पहले तो देखें कि क्या क्या है इस बंकर बेड में, इस पॉड बेड में। तो ऐसा दिखता है ये। किसी भी होटल के कमरे को पकड़ लें और उसका एक कंप्रेस्ड वर्जन यानी कि मिनी वर्जन अपने दिमाग में लाएं, तो ऐसा ही दिखेगा ये पॉड। आप देख सकते हैं बिस्तर है, तकिया है, बेडशीट यानी से कंबल जिसे हम बोलते हैं वो भी है। अब इसके अलावा सुरक्षा के नज़रिए से एक फायर एक्सटिंग्विशिंग छोटा सा सिलेंडर भी लगाया हुआ है। बाकी किसी भी होटल के कमरे में जो भी सुविधाएं होती हैं, एक शीशा है, आप देख सकते हैं छोटी सी तिजोरी है, घड़ी है जिसमें वक्त आपको दिख रहा है। उसके अलावा आपके सॉकेट्स हैं जिसमें आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। आपके ईयरफोन हेडसेट्स हैं, कोई ऑडियो सुनना चाहें, कोई वीडियो देखना चाहें वो है। दीवार में ही लगी हुई एक टीवी भी है और साथ ही थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सेट टॉप बॉक्स भी लगाया है। अब इस श्रेणी को रेलवे वालों ने नाम दिया है क्लासिक। इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये 4 पॉड्स आप देख सकते हैं। जो ऊपर वाले पॉड पर जाना चाहें उनके लिए छोटी सी सीढ़ियां भी यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ऐसा दिखता है मुंबई सेंट्रल का ये अर्बन पॉड होटल। अब कितने इसी तरह के पॉड्स हैं यहाँ पे? 30 क्लासिक हैं, 10 प्राइवेट हैं, 7 सिर्फ महिलाओं के लिए हैं और 1 दिव्यांगों के लिए है। अब लॉबी की अगर हम बात करें तो किसी भी दूसरे होटल की लॉबी की तरह दिखती है। जैसा कि मैंने कहा कि अपने किसी भी होटल के कमरे को ध्यान में रखें और उसके एक कंप्रेस्ड और बहुत छोटे वर्जन के बारे में सोचें, वही है पॉड होटल। तो जैसा कि मैंने कहा, किसी भी दूसरे होटल की लॉबी की तरह ये लॉबी दिखती है। कल ही शुरुआत हुई है इसकी। भारतीय रेलवे का कहना है कि अभी उन्हें बहुत ही अच्छा सकारात्मक रिस्पॉन्स इस पे मिल रहा है और यहाँ तक कि लोगों ने बुकिंग्स भी शुरू कर दी हैं। अब जो हमने पहले देखा था वो क्लासिक सेक्शन था, प्राइवेट यानी कि निजी सेक्शन भी है यहाँ पे। फ़र्क क्या है? ये आपका प्राइवेट सेक्शन है, जैसा कि दिखता है वो जो बंकर थे ठीक उसी तरह का बंकर है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि जैसे ही आप अपने पॉड के दरवाजे को बंद करते हैं आपको वही प्राइवेसी, वही निजता मिलेगी जो कि एक होटल के कमरे में मिलती है। तो ऐसा दिखता है ये प्राइवेट सेक्शन जो है। और जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी होटल की लॉबी की तरह होटल की लॉबी है, वैसा ही बंकर बेड है जो हमने वहाँ देखा था। करीब 48 ऐसे पॉड्स हैं और इनके बीच में करीब 15 वॉशरूम्स हैं। ऊपर की मंजिल पे वॉशरूम भी हैं और एक लाउंज एरिया भी है। अगली बार आप मुंबई जाएं और पॉड में रुकें और कोई पूछे कि कहाँ आना है तो बोलिए पॉड में आ जाओ, तो वो अपने आप पहुंचेगा। धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, ये कॉन्सेप्ट और बढ़ेगा। भारतीय रेलवे की तस्वीर कैसे बदल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या यात्री सुविधाएं, पिछले 7 साल में बड़ा बदलाव हुआ है। देश में 123 रेलवे स्टेशंस रीडेवलप हो रहे हैं।
इन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। इनमें एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं मिलेंगी, मतलब ऐसा एयरपोर्ट, ऐसे रेलवे स्टेशन कि देखकर लगेगा कि आप एयरपोर्ट आ गए। अभी भोपाल में वर्ल्ड क्लास स्टेशन शुरू हुआ है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां सारी सुविधाएं जो हैं वो एयरपोर्ट जैसी हैं। जरा 1 मिनट पानी पी लेने दीजिए। अभी हाल में एक रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत हुई। इससे भगवान राम से जुड़ी इन जगहों का दर्शन किया जा सकता है। स्पेशल ट्रेन में सीसीटीवी है, हर कोच में सुरक्षा गार्ड हैं, ट्रेन में रेस्टोरेंट, मॉडर्न किचन, शावर की सुविधा है। मतलब देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा, लगेगा कि जाना चाहिए। मतलब जो युवाओं को लगता है कि हम कहां तीर्थ में घूमने जाएंगे, उनका भी मन करेगा कि चलो ट्रेन से चलते हैं। एकदम साफ, झकझक, मजा आने वाला। ये देखिए, फुट मसाजर लगा हुआ है, आराम से पैर में डाले और एंजॉय किए। आरती हो रही है। 17 दिन का टूर कराने वाली ट्रेन है। इसके अलावा पिछले 7 साल के दौरान रेलवे में पीपीपी मॉडल पर बड़ा निवेश हुआ। पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शुरू हुई, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत शुरू हुई, 400 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा शुरू हुई, ट्रेनों में हवाई जहाज की तरह बायो टॉयलेट का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसके अलावा नई पहल में पेंट्री कार में मॉडर्न उपकरणों का इस्तेमाल हुआ। एलपीजी की जगह बिजली का इस्तेमाल। इसी साल अक्टूबर में खाली एसी बोगीज का इस्तेमाल चॉकलेट और नूडल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया गया। रेलवे ने इस तरह लाखों रुपए की कमाई की है। तो हो सकता है ये जो पॉड रूम आप देख रहे हैं, ये हो सकता है आपके रेलवे स्टेशन पर भी जल्द मिले। तो तस्वीर बदल रही है। ये बदलता भारत है, नया भारत है, इनोवेशन, बेहतर सुविधाएं ये देखने को मिल रही हैं इस नए भारत में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद उस पुराने भारत की बात करूंगा, हिस्ट्री की क्लास में, जिसमें भारतीय सेना के सबसे मुश्किल युद्ध का चैप्टर खुलेगा। चीन के हजारों सैनिकों पर कैसे हमारे 114 सैनिक भारी पड़े थे, इस ब्रेक के बाद।